इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंसी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये तो सामने नजर के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। कसम खुदा की यार क्या क्या मामला होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यूटर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी, और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी, अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का फेयर वर्क सही करने हैं। महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा। इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत हो गई है। तो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं? ऐसे से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जो जिसकी वहां पर जगह नहीं बनती है? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि 3 विकेट ली सलमान मिर्जा ने पहले मैच में, और उसके बाद अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। आप 6 हिटिंग एबिलिटी के ऊपर जीते हैं अपने T20 मैचेस को। वो आपका जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, जिसकी 6 हिटिंग एबिलिटी सबसे बेहतर है, वो फखर जमान, वो बाहर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक खिलाड़ी को जो बैसिकली तो ओपनर नाकाम हुआ, नंबर 2 पर नाकाम हुआ, आप उसको 4 पर ले आए, नंबर 4 पे, और वहां पर आपने उसको पिछले मैच में बैटिंग दी। आप उसको किस बुनियाद पर सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप की टीम में लेकर गए? अगर मुझे समझ नहीं आती, आखिर 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस, उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है, 11-12 को उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा दी, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से था, आखिर इंडियंस चाहते क्या?
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जैसा कहते हैं ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी कैसा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहां पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए। कैसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। वर्ल्ड कप में जो इटसेल्फ वो एक इवेंट है, उस पर जो है बड़ी तनकीद हो रही है कि वहां पर जो है कैचेस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा तादाद में जुआ जो है वो खेला जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बुकिए जो है बड़े एक्टिव हो चुके हैं, और इसमें इतनी तनकीद आगे बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड कप जो है T20 उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल उठ रहा है। देखिए, बात यह कि क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, रियाज साहब, वो तो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि ये दुनिया एक क्रिकेट के आप देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पर खेल रहे हैं, तमाम बड़े ममालिक भी खेल रहे हैं, फिर एसोसिएट कंट्रीज भी आ रही है और एसोसिएट कंट्रीज ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। तो क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है, कायम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। जिन चीजों का आपने हवाला दिया है, ये दुनिया में एक हकीकत है और ये चलती रहती है। खबरों को छुपाता है, वो खबर दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो है बहुत से बड़े तादाद में छापे जो है पड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। यार, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गजब का धोखा दे दिया है यार। बांग्लादेश ने ऐसा मतलब कि धोखा पाकिस्तान को दिया है कि मत पूछिए। जो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के साथ चला गया था, वो बांग्लादेश अब भारत का साथ आ गया है यार। आपको पता होगा आप लोगों को कि वहाँ का जो चेयरमैन अभी जो चेंज हुए हैं, वहाँ का गवर्नमेंट चेंज हो गए हैं और वहाँ का जो नया चेयरमैन बने हैं पीसीबी के, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि मैं भारत के साथ सीरीज खेलना चाहता हूँ। जो भारत के साथ पाकिस्तान का सीरीज होने वाला था दिसंबर में, उसके बारे में उन्होंने कह रहे हैं कि मैं भारत के साथ सीरीज खेलना चाहता हूं। और भारत के साथ मतलब कि भारत के आकर के यार भारत से पूरा माफी मांग रहा है यार, मतलब बीसीसीआई से पूरा जिद कर रहा है कि नहीं, हम लोग के साथ आप खेल लीजिए आकर के। तो यार अभी पता होगा कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में जो किस तरह से ये लोग नौटंकी कर रहे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के। पाकिस्तान यार बांग्लादेश को फंसा दिया यार पूरी तरीका से, और बांग्लादेश उसमें जाकर के फंस चुका था। जो पिछला गवर्नमेंट था बांग्लादेश का, उन्होंने मतलब कि कुछ अजीब बयानबाजी कर लिया था और भारत के साथ उनका संबंध खराब कर लिया था। लेकिन जैसे ही नया गवर्नमेंट बांग्लादेश में आया, उन्होंने सबसे पहले भारत से आकर के माफी मांगा, बीसीसीआई से माफी मांगा कि आप लोग हमसे क्रिकेट खेल लीजिए, वरना हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो बांग्लादेश वाले अभी पूरा एकदम भारत में पैर पकड़ रहे हैं कि हमसे आप लोग सीरीज खेलिए, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा, हमारा क्रिकेट बोर्ड पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा क्रिकेट से वजूद खत्म हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है कि मत पूछ। लेकिन भारत अभी बीसीसीआई जो है इसके फेवर में नहीं है कि मैं बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलूँगा। बीसीसीआई ने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो सीधे सीधे अब बांग्लादेश वाले सीधे है ना कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का अभी क्या हो गया, अभी आपका कल से सुपर 8 स्टार्ट हो जाएगा, लीग मैच खत्म हो चुका है। तो बांग्लादेश वाले ऐसा टाइम पे मतलब कि आ गया है ना कि बेचारा का पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है इस बार। आप लोग को पता होगा कि आईसीसी ने क्या किया कि बांग्लादेश को सीधे सीधे बाहर कर दिया। जो नौटंकी कर रहा था बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पे, उसको वर्ल्ड कप से बाहर करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को लाया था कि जाओ तुम बाहर बैठो, इतना नौटंकी करोगे तो मैं दूसरी देश को ले लूंगा। तो स्कॉटलैंड को अंदर ले लिया और बांग्लादेश को बाहर कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश अभी जा करके सीधे सीधे एकदम माफी मांगने लगा, आईसीसी से माफी मांग रहा, तो भारत से मांग रहा, बीसीसीआई से मांगने लगा है कि नहीं, हमें भी क्रिकेट में मतलब ले लीजिए, वरना हमारा क्रिकेट से वजूद मिट जाएगा, हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। तो बांग्लादेश अभी घुटने पे आ गया है दोस्तों, एकदम ऐसा कर रहा है बांग्लादेश की मत पूछिए। तो बांग्लादेश को थोड़ा सबक तो मिल गया है। जो पीसीबी मतलब कि आपका पाकिस्तान के कहने पे जो इतना बड़ा नौटंकी कर रहा था, और सबसे ज्यादा तो मोहसिन नकवी बांग्लादेश ने भी कबूल कर लिया कि मैं मोहसिन नकवी के चलते इतना किया कि मोहसिन नकवी हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन पाकिस्तान तो यार कभी किसी का साथ हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान क्या है ना कि एक चालबाज है और पाकिस्तान हमेशा धोखा ही देगा, आगे करके पाकिस्तान पीछे हटना उसकी आदत है यार। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने पूरी तरीका से फंसा दिया था और बांग्लादेश बेचारा फंस गया था। आप लोगों को पता होगा मोहसिन नकवी ने इतना मतलब कि तांडव मचा दिया था, कह रहा था कि बांग्लादेश जब तक नहीं खेलेगा तब तक पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा T20 वर्ल्ड कप। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तो रह गया और बांग्लादेश बाहर हो गया था। तो बांग्लादेश को अब समझ में आ गया है कि हमारा साथ देने वाला पाकिस्तान है नहीं, हमें भारत के साथ रहना है। अगर भारत के साथ नहीं रहेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। और उन्हें भी समझाया गया है बहुत बांग्लादेश को कि अगर तुम्हें क्रिकेट में रहना है, अपना वजूद जिंदा रखना है, तो भारत के पैर पकड़ के रखो, भारत ही तुम्हें कुछ कर सकता है। और बीसीसीआई से एकदम ये करके, तो बीसीसीआई अपना एक्शन बाद में लेंगे, पहले वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद ही कुछ हो सकता है कि
बांग्लादेश के साथ भारत का सीरीज होगा कि नहीं होगा। हम भारतीय टीम बांग्लादेश में सीरीज खेले जाने वाले थे, लेकिन जब इतना बड़ा होने लगा नौटंकी, इसलिए भारत बांग्लादेश नहीं गया था मैच खेलने के लिए। तो अब उसका मतलब कि बाद में लिया जाएगा ऑब्जेक्शन कि भारतीय टीम बांग्लादेश में खेलेगा या नहीं खेलेगा। अभी तक बीसीसीआई ने इसका कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो हमारे जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को अगर कैसा लग रहा, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में आप लोग कमेंट कर दिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद।